पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। पंजाब असम्बली के बाहर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी मीडिया से बात कर रही हैं। सवाल ये करते हैं कि कौमी असम्बली से पहले पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया और ऐवान जो है वो मुकम्मल नहीं। कौन सी ऐसी जल्दी थी कि ऐवान मुकम्मल ये बगैर जो है वो इजलास जो है वो तलब? मुझे ये बताइए, ऐवान हमारी वजह से मुकम्मल नहीं है? अगर इन्होंने लिस्टें टाइम पे जमा नहीं कराई, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में फैसला आपने इलेक्शन की जो है वो होने के 15 दिन बाद किया है तो उसमें हमारा कसूर है। आप लिस्ट कल जमा करा रहे हैं जब गोशवारे तक जमा हो गए हैं, जब स्क्रूटनी हो चुकी है, जब सारा प्रोसीजर पूरा हो गया है। क्या उस वक्त ये शेड्यूल को, इलेक्शन शेड्यूल को फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? वो जो पोलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेती हैं इलेक्शन के अंदर, वो उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आप इतने नालायक हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो उसमें मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसका शायद नोटिस लिया हुआ है, उन्होंने वो जो है अभी तक उन्होंने किसी को एलोकेट नहीं की, उसके ऊपर उन्होंने फैसला करना है। अब 20 दिन फैसला नहीं होगा तो क्या 20 दिन जो है वो हाउस नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। ये उनकी जो है वो कम अकली, उनकी नाहली की वजह से उनको रिजर्व सीट्स अगर नहीं मिल रही तो ये उनका मसला है। बल्ले का निशान अगर इलेक्शन ढंग से करा लेते और चोरी वहां पे भी ना करते जो उनको आदत है हमेशा से, तो ये ना होता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है जी, ऐसा कोई कानूनी तौर पर ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं है। किसी भी असम्बली का इजलास किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है और कल मेरा ख्याल है गालबन सिंध असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है जी, और कौमी असम्बली का इजलास भी 1-2 दिन के अंदर बुलाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर स्पीकर साहब हलफ नहीं लेते, आज भी कैसे नहीं लेंगे? बिल फर्ज नहीं लेते, तो उस सूरत में रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या है, उसमें कानूनी पहलू क्या है? देखिए, एक तो ये कर नहीं सकते, स्पीकर साहब को यहाँ पे टी पार्टी पे तो आई नहीं है कि मैं चाय नहीं पिलाऊंगा। उनका एक कानूनी और आईनी रोल है जो उनको अदा करना है और उनको आज की तारीख में करना है, बिकॉज इजलास आज के लिए ओथ की जो है वो टेकिंग के लिए समन किया गया है, उनको उसको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर वो नहीं बैठना चाहते, वो रिफ्यूज़ खुद कर दें, तो फिर गवर्नर साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर देते हैं कि वो जो है वो ओथ ले सकते हैं मेंबर्स का। लेकिन मैं चाहती हूँ कि स्पीकर साहब चले आए गलत तरीके से थे, जाएं कम से कम इज्जत और एहतराम के साथ। रूल इसकी इजाजत देते हैं कि अगर उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिली हैं, उनकी अदम मौजूदगी में जो अगला प्रोसेस है स्पीकर का, या डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये पहला वाकया है पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में, इससे पहले इसकी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। और फिर मैंने कहा कि अगर आपने इलेक्शन, इन्होंने बल्ले के लिए इलेक्शन नहीं फेयर करा सके, उसमें नून लीग का कसूर नहीं है। अगर आप अपनी लिस्टें टाइम से जमा नहीं करा सके, ये हमारा कसूर नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सी, कभी मैं इस जमात में जा रहे हैं, हम शामिल हो रहे हैं, कभी उस जमात में शामिल हो रहे हैं, और आपके जो है वो आपको खुद अगर अपनी स्ट्रेटेजी पता नहीं है, तो हम पूरा पाकिस्तान हॉस्टेज नहीं हो सकता एक पॉलिटिकल पार्टी की रजा और मंशा के ऊपर। इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल और पार्लिमानी निज़ाम को चलना है और वो अपने रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलना है, किसी की मर्जी और मंशा से नहीं चलेगा। ये बताइएगा कि इस वक्त पार्लियामान में नून लीग और उनके इत्तेहादी जो जमातें हैं उनकी कुल तादाद क्या है, फिगर क्या है, नून लीग के कितने लोग? इसके लिए सस्पेंस है, कल जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वोट निकलेंगे तो आपको बता देंगे। अब हर चीज आज तो नहीं ना बतानी, लेकिन इतना मैं बता चुकी हूँ कि हम 2/3 मेजॉरिटी ले रहे हैं। ये बता दीजिएगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं, वो कौन से अभी करेंगे अनाउंस, मुख्तलिफ नाम इसमें चल रहे थे, अभी अनाउंस करेंगे जी, इसको फॉर्मली पार्टी इंशाल्लाह ताला अनाउंस करेगी। ये बताएंगे ये अगर इसी तरह ये अफरा तफरी हाउस में रही तो स्पीकर से मुतालबा करते हैं सार्जिम तो अपना अख्तियार इस्तेमाल करने का कि वो जोर बाजू जो है उसको बाहर निकलवाएं? मुझे तो स्पीकर साहब बेचारे इस वक्त लग रहा है कि उनको काफ़ी हिम्मत और ताकत देने की ज़रूरत है। बेचारे बहुत सहमे हुए हैं, खामखा सहमे हुए हैं। वैसे ये जो है ना, सार्जेंट नाम ऑफ कोर्स स्पीकर का इख्तियार है, लेकिन मैं नहीं समझती कि हमें उस साइड पे जाना चाहिए। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को ये अगली जो शक्ल है पार्लियामान की, ये नहीं दिखानी चाहिए। आम आदमी इस वक्त ये सोच रहा है कि उनके मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट्स क्या करेंगी। आम आदमी अपने मसाइल के लिए, गुर्बत के लिए, महंगाई के लिए, इन इकदामात के लिए वो जो है वो इन हाउसेस की तरफ देखता है। इन हाउसेस को जो है वो इसलिए इलेक्ट करके भेजा जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक फितना फसाद पार्टी का एंट्री हो चुकी है, तो जब तक ये हैं ये फसाद डालेंगे, हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे इनको प्यार मोहब्बत से। आज भी आपने देखा उनका बहुत प्रोग्राम था फसाद करने का, उनको प्यार मोहब्बत से हमने समझाने की, साथ लेके चलने की कोशिश की, आइंदा भी करेंगे। लेकिन उसके लिए इनके खुद के रवैये भी दुरुस्त होने बहुत जरूरी है। पंजाब में वज़ीर इत्तलात साहब होंगे कि मरियम औरंगज़ेब? जी मुझे नहीं मालूम अभी, बहुत शुक्रिया। इत्तेहादियों को मिलाकर इस वक्त हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। अपोजिशन का एहतराम करते हैं, उन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये कहना था रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी का, जो कि पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू